हेलो दोस्तों। तो आज बात करेंगे हम कंज्यूरिंग 4 फिल्म के बारे में। तो जिनने भी नहीं देखी तो देख लीजिए और फिर हम चालू करते इसका एक्सप्लेन सिर्फ और सिर्फ रिसर्च और एजुकेशन के लिए। तो फिल्म की शुरुआत में दिखाई जाती है हमें एक लड़की जो बताती है कि उसकी डेट की हो गई है अचानक मौत। अब वो कैसे हुई है ये एड और लॉरेन पता करने जाते हैं। तभी लॉरेन एक कमरे में जाती है। कमरे में उसे एक आईना दिखता है और वह उस आईने को देखने के बाद उसको टच कर देती है। टच करने के बाद आईना वहाँ से क्रैक हो जाता है। तभी लॉरेन के पेट में पल रहा एक बच्चा अचानक से उसके पेट में दर्द होने लग जाता है और वह चीखने चिल्लाने लग जाती है। अब वह बहुत ही बुरी हालत में होती है और उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में भी उसे भूत दिखाई देते हैं। फिर लॉरेन काफ़ी डर जाती है। डर जाने के बाद वह फिर भी बहुत हिम्मत कर कर अपने बच्चे को जन्म दे ही देती है। बच्चे का जन्म जैसे ही होता है वह कुछ सेकंड तक बोल नहीं पाता है। कुछ भी उसमें हरकत नहीं होती है। वह पूरी तरीके से मृत होता है और डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ देते हैं। तभी लॉरेन उसे कहती है, जग जाओ बेटा, जग जाओ। तभी उसकी बच्ची जिंदा हो जाती है और रोने लग जाती है। डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं, आखिर यह बच्ची वापस से जिंदा कैसे हो गई। पर वह जीवित हो जाती है और फिर एड और लॉरेन बहुत खुश हो जाते हैं। अब उनकी बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लग जाती है, पर उसे बचपन में भी बहुत से भूत के सपने दिखने लग जाते हैं। तब लॉरेन उसे बोलती है कि तुम अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो 80-90 पूरे 100 ऐसा बोला करो तो तुम्हारे पास जो भी भूत रहेगा वह भाग जाएगा। इसलिए वो बचपन से यही कहावत बोलती जाती रहती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अब लॉरेन बहुत बड़ी हो चुकी है। फिर हमें दिखाई जाती है एक दूसरी फैमिली दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि एक लड़की है जिसका बर्थडे है। अब उसके बर्थडे के दिन उसके फैमिली वाले उसे नाना नाना जी एक गिफ्ट ला के देते हैं। वह गिफ्ट होता है वही आईना होता है जो वह एक एंटीक शॉप से खरीदते हैं और इस लड़की को गिफ्ट में देते हैं। लड़की उसे देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है, फिर अपना बर्थडे मनाने लग जाती है। तभी अचानक से मोमबत्ती बुझ जाती है। अब लड़की बहुत डर जाती है। तभी अचानक उसके ऊपर एक लाइट गिरता है और उसका सर फूट जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है एड और लॉरेन जो कि सोच रहे हैं कि अपनी जितना भी हमने अपने जीवन में सीखा है वह लोगों को बताया जाए। तो वह लोगों को बताते हैं और सिखाते हैं कि हमने कैसे कैसे भूतों को पकड़ा और हमने कैसे कैसे काम करे हैं। अब हमें पता लगता है कि एड को हार्ट अटैक की बीमारी है। उसको एक बार हार्ट अटैक आ चुका है और अब दूसरी बार आने पर उसकी मौत भी हो सकती है। और साथ ही इसी के साथ वह बोलता है कि अब इसके बाद हम भूत पकड़ने का काम नहीं करेंगे क्योंकि मेरी सेहत थोड़ी सी कमज़ोर है। फिर हमें दिखाई जाती है दूसरी फैमिली जहाँ पर एक लेडीज़ को भूत दिखाई देते हैं। अब वह देखती है कि एक कमरे में उसके बच्चे खेल रहे हैं। अब वो बच्चे खेलते खेलते दूसरे कमरे में चले जाते हैं, पर वह ध्यान से जब देखती है तो एक कमरे में उसको अंधेरा दिखता है और उस अंधेरे में उसका फ़ोन खींचा चले जाता है। अब औरत बहुत डर जाती है और जैसे ही वो लाइट चालू करती है तो कमरे में कोई भी नहीं होता है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि सब बढ़िया चलते रहता है। तभी एक लड़की का गुड्डा अचानक से खड़ा हो जाता है और उसकी इधर बढ़ने लग जाता है। फिर तभी उसे एक भूत की परछाई दिखती है उस छोटी सी लड़की को और लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर हमें देखने को मिलता है कि सब बढ़िया चलते रहता है, पर अचानक उस फैमिली में
कुछ ऐसी घटनाएं होना चालू हो जाती है जिसके बाद पूरी फैमिली डरने लग जाती है और इतना डरने लग जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर वह लड़की डिसाइड करती है कि अब हम इस आईने को फेंक देंगे। तब वह लड़की बोलती है कि क्यों ना इसे एक कचरे के ढेर में फेंक दिया जाए ताकि कचरा वाला आए और इस आईने को उठाकर ले जाए। तब वह रात में इस आईने को उठाते हैं और एक कचरे में फेंक देते हैं और आईने को जैसे ही वह कचरे में फेंकते हैं, सुबह कचरे वाला आता है और उस आईने को उठाकर ले जाता है। अब उनके आईने को उठा के ले जाने के बाद हमें पता चलता है कि जिसने आईने को उठाकर कचरे में फेंकने का बोला था, वह लड़की के मुंह में अचानक से खून आने लग जाता है और वह जब उल्टी करती है तो उसके मुंह से कांच के टुकड़े निकलते हैं, जो देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एड, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा अपनी बीमारी से ग्रस्त है और उसे दूसरा हार्ट अटैक आने पर मौत भी हो सकती है, यह बात को पता लगता है। तब वह अपनी फैमिली के प्रति और भी ज़्यादा भावुक हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो उनकी बेटी है जॉर्डन, एड और लॉरेन की, वह अपने बॉयफ्रेंड को घर पे लाती है और अपनी फैमिली से मिलाती है और वह अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उससे ही शादी करना चाहती है। पर तभी हमें देखने को मिलता है कि अब उसका बॉयफ्रेंड सभी लोगों से मिल रहा है, सभी से बातचीत कर रहा है, सभी से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी हमें जॉर्डन दिखती है जो एक कमरे में होती है, जो कि अचानक से डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके आजू बाजू कोई है जो उसको देख रहा है, जो उससे बातें कर रहा है। तभी उसे एक एनाबेल डॉल भी देखने को मिलती है। तभी वहाँ पर उसी का बॉयफ्रेंड पहुँच जाता है और बोलता है कि तुम डर गई थी और डरने के बाद तुम क्या बोल रही थी। तब वह बताती है कि मैं अपनी माँ का एक कहावत बोल रही थी जो मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो 80-90 पूरे 100। ऐसी कर कर एक कहावत है जो मेरी माँ ने मुझे सिखाई है, जिससे मैं अपने डर पे काबू पा लेती हूँ। अब तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और उसकी माँ बोलती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तभी वह बोलती है मैं कुछ भी नहीं छुपा रही माँ। तभी उसका बॉयफ्रेंड एड के साथ जाकर खेलने लग जाता है और खेलते खेलते वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब वह एड उसके बॉयफ्रेंड को हरा देता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे मैं शादी करना चाहता हूँ, आप लोग मान जाइए और मेरी शादी उससे करा दीजिए क्योंकि मैं उसके बिना रह नहीं सकता हूँ, वही मेरे लिए सबसे अच्छी पार्टनर है। तब उसकी फैमिली बहुत सोचती है और बोलती है हाँ ठीक है, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। तभी वहाँ पर जॉर्डन आ जाती है और उसे अंगूठी दिख जाती है और फिर वह जॉर्डन को अंगूठी पहना देता है। तभी वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक फादर आते हैं और फादर बोलते हैं कि एक फैमिली है जिसके 8 लोग हैं और उन लोगों को मदद की ज़रूरत है। तो एड लॉरेन बोलते हैं अभी तो हम वो उनकी मदद नहीं कर सकते। तभी हमें उस दूसरी फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पर एक लड़की बोलती है कि इस घर में कुछ गड़बड़ हो रही है, सभी के साथ बुरे हादसे हो रहे हैं, इस घर में कुछ गलत सलत चीज़ें हो रही है। तब उसकी फैमिली उस पर यकीन नहीं करती है। तभी उस फैमिली में अचानक से गलत चीज़ें होना चालू हो जाती है, जैसे कि उसके जो पापा होते हैं उनके अचानक से सांस फूलने लग जाती है और जो लड़की जो होती है उस लड़की को भी अचानक से वह टीवी पे उसी बर्थडे का वीडियो देखती है जहाँ पे उसे एक चेहरा दिखता है जो उसकी मोमबत्ती को बुझा देता है। वह एक भूत का चेहरा होता है जिसको देखकर लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उस मोमबत्ती को बुझाने वाली वो नहीं, एक भूत होता है जिसको देखकर भाई उसकी सह में बहुत ज़्यादा फट जाती है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि अब वह यह बात सभी लोगों को बताती है और सभी न्यूज़ में, सभी जगहों पर ये बात
फैलने लग जाती है कि इस घर में भूत है, और यह सभी लोग इस बात से परेशान हैं और सभी के साथ कुछ न कुछ हादसे हो रहे हैं। सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कि अब यह फैमिली बहुत ही ज़्यादा भूतों से ग्रसित हो चुकी है। फिर हमें देखने को मिलता है जॉर्डन जो अपनी शादी की तैयारी कर रही है और वह अपनी शादी की ड्रेस खरीदने जाती है। तभी वह एक चेंजिंग रूम में कपड़े बदलती रहती है। तभी उसे कुछ लगता है कि उसके आजू बाजू कोई है। तभी उसे भूतों की आहट होती है और उसे भूत दिखना चालू हो जाता है, जिसके बाद वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और रोने लग जाती है। पर जैसे ही वह खड़ी होती है और आईने में देखती है तो वह और ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसी का हमशक्ल होता है और वह उसे देखता है। जिसके बाद लोरेन उसकी माँ वहाँ आ जाती है और तभी हमें देखने को मिलता है जो फादर होते हैं उसको यह दूसरी फैमिली बताती है कि हमारे साथ क्या क्या परेशानी हो रही है, हमें कितनी बुरी कंडीशन से गुजरना पड़ रहा है, हमारी हालत बहुत ख़राब है। और यह सब उस फादर को बताती है। तब वह फादर उनका घर देखते हैं। घर में उन्हें कुछ ऐसी भूतिया चीज़ें दिखती है, जिसके बाद फादर डिसाइड करते हैं कि मैं इसका कुछ ना कुछ इलाज करूँगा। तब फादर एक व्यक्ति से मिलने जाते हैं और वहाँ पर एक लेडीज़ से मिलने की कोशिश करते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर वह लेडीज़ कहीं काम से चली जाती है। तब फादर अकेले वहाँ पर बैठे होते हैं और तभी एक फ़ोन आता है और फ़ोन में से आवाज़ आती है, यहाँ से चले जाओ। और फिर फादर अकेले होते हैं वहाँ पर। अचानक से फादर की डेथ हो जाती है और फिर बॉयफ्रेंड जो रहता है उस लोरेन से के फादर से बात करता है कि आपने यह एंटिक शॉप कैसे बनाई और आपने कितने केस सोल्व करे। तब एड बताता है कि हमने 1000 से ज़्यादा केस सोल्व कर चुके हैं और हमारा पूरा जो ज़िंदगी का आधा समय है यही केस सोल्व करते करते चले गया है। हमारी ज़िंदगी में सब यही केसों के साथ चलते रही है। तभी हमें फादर की डेथ एनिवर्सरी देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि अब सभी लोग उदास हो चुके हैं, क्योंकि जो फादर थे उनकी अचानक से डेथ हो गई है। तभी जॉर्डन को बहुत धक्का लगता है कि आखिर उनकी डेथ कैसे हो गई। तभी जॉर्डन डिसाइड करती है कि मैं जाऊंगी जहाँ पर उनकी डेथ हुई होंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि लोरेन बर्तन धोती रहती है। बर्तन धोते धोते अचानक उसे एक लॉकेट मिलता है जिसमें जॉर्डन की फ़ोटो होती है, मतलब उसकी बेटी की। तभी बर्तन की सिंक में से खून निकलने लग जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि एड और लोरेन अब उसी 8 लोगों वाले घर पर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर होती है जॉर्डन, जो फादर की पता लगाते लगाते उस घर पर पहुँच जाती है और उस घर के लोगों से बात करती है और समझती है कि आखिर फादर यहाँ पर क्यों आए थे और आखिर इन लोगों की मदद क्यों करना चाहते थे। तब जॉर्डन वहाँ पर ही रुकने का फैसला करती है। तब एड और लोरेन भी फैसला करते हैं, चलो अब हम अपनी बेटी के लिए इस केस को सॉल्व करेंगे। फिर वह सभी लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और अब एड और लोरेन अब इस फैमिली की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वह उस केस को सॉल्व करने की कोशिश करने लग जाते हैं। तभी लोरेन को कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिसके बाद वह पूरे घर की तलाशी लेना चालू कर देती है और पूरे घर में घूम घूम कर पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी एड उसके बॉयफ्रेंड से बात करता है और बताता है कि हमारी बेटी से हम बहुत प्यार करते हैं। और फिर हमें उस फैमिली को भी दिखाया जाता है और फिर हमें लोरेन दिखाई जाती है जो कि पता कर रही है कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है, आखिर यहाँ पे कितने भूत है, आखिर ये भूत चाहते क्या है। यह सब बातों को पता करने के लिए लोरेन पूरे घर में घूमती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर यह घर इतना श्रापित क्यों है, आखिर यहाँ पर इतने भूत क्यों है। यह सभी बातों को पता लगाने के लिए वह पूरे घर में देखती है। तभी उसके
ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती है जिसके बाद वह भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि अब लोरेन को पता लग चुका है कि इस घर में एक लेडीज रहती थी जिसका अफेयर था एक आदमी के साथ। पर उसके आदमी को जैसे ही पता लगा कि उसकी औरत का दूसरे आदमी के साथ अफेयर है, तो उसने उसकी औरत को मार दिया था। जिसके बाद उसकी औरत की आत्मा इस घर में घूम रही है, और साथ ही बहुत प्रकार की आत्माएं और भी है जो इस घर में घूम रही है। तभी जॉर्डन हमें देखने को मिलती है, जो कि एक कमरे में जाती है, और उस कमरे में उसे एक आईना दिखता है, और वह उस आईने को छूती है। फिर तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वह अपने काबू में नहीं रहती और उसके शरीर में आत्मा का प्रवेश हो जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि जॉर्डन अब बहुत ही बुरी हालत में आ चुकी है। फिर हमें एड और लॉरेन भी दिखाई जाती है, जिन्हें पता लगता है कि उनका आईना वापस उनके पास आ चुका है। अब वह फैमिली को बताते हैं कि यह आईना तुमने कहाँ से लाया है, तो वो बताते हैं एंटीक शॉप से। तो वो बताते हैं कि इस आईने से हमारा पुराना वास्ता है, क्योंकि जब जॉर्डन मेरे पेट में थी तब हम इस एंटीक शॉप में गए थे जहाँ पर हमें यह आईना देखने को मिला था। और फिर हमें एड दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि अब उसकी बेटी पोजेस हो चुकी है। फिर हमें देखने को मिलता है कि वह डिसाइड करते हैं कि अब इस आईने को हम अपने एंटीक शॉप में ले जा लेंगे। तब वह आईने को उठाकर अपने एंटीक शॉप में ले जाने की कोशिश करते हैं, पर वह आईना नहीं जाना चाहता है। जिसके बाद वह आईना वहीं पर गिर जाता है, और फिर उसमें बहुत से लोग घायल हो जाते हैं। पर वह आईना वह अपने घर पे नहीं ले जा सकता है, क्योंकि वह आईना अब आत्माओं से बहुत ही पावरफुल हो चुका है। तब लॉरेन देखती है कि अब उसकी बेटी पूरी तरीके से पोजेस हो चुकी है, अब उसमें एक भूत आ चुका है, और अब वह सभी को मारने की कोशिश कर रही है, और वह बुरी तरीके से सभी को डराती है, सभी को मारती है, और वह किसी की भी बात नहीं सुनती है। अब लॉरेन डिसाइड करती है कि अब इसके अंदर से भूत निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अब जॉर्डन भी उस आईने को हाथ लगाए और मैं भी उस आईने को हाथ लगाऊं। और ऐसे करके पूरी फैमिली अगर से उस आईने को हाथ लगाएंगी, तब यह आईना हम सबकी ताकत से फूट जाएगा। और वैसा ही होता है, और वह अपनी बेटी को यकीन दिलाती है, और फिर सभी लोग उस आईने को हाथ लगाते हैं और वह आईना फूट जाता है। जिसके बाद वह भूत वहाँ से भाग जाता है, और वह आईने की टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म होती है। और आपको अगर से फिल्म अच्छी लगी है तो बताइए। और साथ ही अब जॉर्डन की शादी हो चुकी है उसके बॉयफ्रेंड के साथ। अब उनकी फैमिली बहुत खुश है, और बहुत ही अच्छे से उसकी फैमिली अब रह रही है, बहुत ही अच्छा सब चल रहा है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ हाइप भी करिए, ताकि कुछ स्कोर मिल सके इस वीडियो को, और यह वीडियो ट्रेंडिंग में जा सके। ऐसी वीडियोस देखने के लिए और एक्सप्लेन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पे मिलेंगे आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाइप करिए। थैंक यू, बाय बाय।